जय मोरल। मोरल परिवार के सभी साथियों, आप सबको फिर हमारा हार्दिक अभिनंदन। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के हर्बल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की श्रृंखला में आज एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट प्रेजेंट होने जा रहा है। जी हाँ, ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप इसको खूब एंजॉय भी कर सकते हैं इसके टेस्ट का, और इसके साथ साथ इसके इतने अधिक बेनिफिट हैं कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और ये क्या है? ये न टैबलेट है, न सस्पेंशन है, न सिरप है, न इंजेक्शन। वही ये वो है जो आप में से अधिकांश लोग पीना चाहते हैं या पी रहे होंगे, और ये है जूस। कई जूसों का कॉकटेल। और इस तरह से हर जूस के अनेकों बेनिफिट हैं, उनका कॉकटेल है ना। तो इस जूस को आप एंजॉय करें दिन में एक बार, और खास करके बहुत सारी समस्याओं को होने से शरीर में ये बचाव कर सकता है, और साथ ही विशेषकर हृदय संबंधी रोगों से निजात पाने के लिए बड़ा ही प्रिवेंटिव सप्लीमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा हृदय सुरक्षित रहे, हमारे शरीर के अंदरूनी अंग सुरक्षित रहें, हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो, और अनेक ऐसी चीज जो अभी संक्षिप्त में हम लोग बातें करेंगे, तो दोस्तों ये प्रोडक्ट बड़ा ही अद्भुत है। और क्यों इसकी जरूरत और आवश्यकता हम सबको है, हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि औषधि जो होती है, इसके 3 तरह के इस्तेमाल होता है। एक प्रिवेंटिव, हम इसे रोजाना यूज करते हैं ताकि हमें रोग ना हो, रोग होने की संभावना बड़ी छीन हो जाती है। दूसरा होता है क्यूरेटिव, जिससे कि बीमारी ठीक हो जाती है। और तीसरी होती है सप्रेसिव, जिसे हम नियंत्रित करके रखते हैं। तो इस तरह से इसके इस्तेमाल है। तो अब जो प्रोडक्ट हम लोग आपस में जानने की कोशिश करेंगे, जो जूस मैंने कहा, जूसों का सम्मिश्रण, ये जूस आप देखेंगे कि इसके इतने अधिक लाभ हैं, और विशेषकर आज की दुनिया में या आज के अपने देश में या विश्व में अभी जो सबसे कमाल की परेशानियां बीमारियों के संदर्भ में बढ़ती जा रही हैं, जिसमें सिर्फ कैंसर ही नहीं है, डायबिटीज भी है, किडनी की बीमारियां हैं, और विशेष तौर पे जो सबसे अधिक परेशान कर रही है वो है हार्ट संबंधी बीमारियां। अगर आप कुछ रिपोर्ट्स को देखें तो आप देखेंगे कि चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या गांव की आबादी हो, तो वहां भी आप देखेंगे कम से कम 1.6 to 7.4% पॉपुलेशन हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित हैं, या वो प्रारंभिक अवस्था में यानी कि होने के हृदय रोग होने के और अग्रसर हैं, या ऑलरेडी हृदय रोग हो चुके हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में देखें तो ये थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। वहां देखेंगे कि 1 से लेकर 13.5% पॉपुलेशन हार्ट रिलेटेड डिजीजेस से ग्रसित है और परेशानी है। अगर आप डेथ देखें तो आप देखेंगे कि औसतन 1 लाख रोग ग्रसित लोगों में अंदाजन 270 के आसपास पेशेंट की डेथ हो जाती है। और ये एकाएक भी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि लगता है कि जैसे बिना किसी वजह के हो गया। और ये जो 80% जो डेथ होता है, इसमें ज्यादातर आप देखेंगे या तो स्ट्रोक हो जाता है, या हार्ट अटैक हो जाती है, या इस्केमिक हार्ट डिजीज, जिसमें रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है, इसके कारण होता है।
और ये एकाएक होता है जो बड़ा दुखदाई होता है। अब देखेंगे कि जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इनके रिस्क फैक्टर्स भी जो हैं हार्ट डिजीज से संबंधित, वो डायबिटिक हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपरटेंशन, और या फिर एब्डोमिनल ओबेसिटी भी रिस्क फैक्टर हो सकती है। एब्डोमिनल ओबेसिटी मतलब आपने देखा होगा पेट में चर्बी का अत्यधिक जमाव। अब आते हैं क्या कि आखिर जो इसमें ये जो प्रोडक्ट जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसके कारण क्या है? ये जो हमें आज की दुनिया में और खासकर हमारे देश में हृदय रोगियों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, इसके कई कारण हैं। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को ये रोग हो गया या होने की संभावना हो रही है, या तो उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं हो, या वो अस्वस्थ है, या वो किसी तरह के रोग से पीड़ित हैं, या रोग प्रारंभिक अवस्था में है। कुछ भी कारण हो सकता है। या हो सकता है कि उनका वेट काफ़ी बढ़ गया हो, कोलेस्ट्रॉल की लेवल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हो। ये सारे कारण, या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो सकते हैं। कई कारण ऐसे हैं जो कि उन्हें हार्ट के इश्यू की तरफ ले जाते हैं। दूसरा लाइफ स्टाइल तो एक कारण है ही। हम सब जानते हैं कई बार हम हाईली सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, ये भी एक कारण होता है। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ और कारण होते हैं, जैसे स्मोकिंग, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक स्मोक करता है। तीसरा कारण अल्कोहल लेना भी हो सकता है, और इसके अतिरिक्त स्नस एंड स्नफ्स यानी कि गुटखा और खैनी का सेवन भी हृदय रोग की ओर व्यक्ति को ले जाता है। तो इसलिए इन सब से बचाव हमें करना होगा, हमें अपने लाइफ स्टाइल को भी सुधारना होगा, और अगर हम किसी रोग से ग्रसित हैं तो हमें उसे भी दूर करने के लिए उचित उपाय करने की जरूरत है, या फिर चिकित्सक से सलाह लेने की जरूरत है। तो इतने सारे आपने देखे कि कारण हो सकते हैं कि हार्ट की समस्या हो सकती है। अब ये क्या कि देखिए, जो प्रोडक्ट की बात हम करने जा रहे हैं, उसके रेगुलर सेवन से ये समस्याएं बहुत ही क्षीण हो जाती है होने की। दूसरी चीज, अगर ऐसी समस्या है भी तो इसे लेने से कोई नुकसान नहीं होता है। ये जो है बेसिकली कई तरह के फ्रूट्स के जूस का सम्मिश्रण है, और ये जो फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स हर जगह आसानी से मिलते भी नहीं हैं, और अगर मिलते हैं तो हम उनका सेवन रेगुलर नहीं करते, जिसमें 4 तरह के फ्रूट्स का सम्मिश्रण है। और ये जो फ्रूट्स के जूस हैं, पहले हम इस प्रोडक्ट का नाम ही जान लेते हैं। बड़ा कमाल का नाम है, और इस नाम से ही आप समझ लेंगे कि ये मोरल संजीवनी है। ये आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो लिक्विड है वो डार्क कलर का है, और ये 500 ml की बॉटल है मोरल संजीवनी के नाम से। संजीवनी नाम से ही लगता है कि ये हमें जीवन बचाने के लिए, जीवन को बढ़ाने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, हृदय रोगों की समस्या से दूर रखने के लिए बहुत ही प्रभावशाली न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो चलिए, ये जो इसमें जो जूसेस है, एक तो 4 प्रकार के जो इसमें जूस हैं, जिसे आप नाम से तो जानते हैं, रसबेरी जूस, ब्लूबेरी जूस, ब्लैकबेरी जूस। अब ये जो 4 जूसेस हैं, ये बड़ा ही उत्तम, प्रभावशाली और बेनिफिशियल जूसेस हैं, सिर्फ जूस ही नहीं है। और इस जूस में क्या होता है, एंथोसाइनिन नाम की एक कंपाउंड होती है, जिसे आप एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं,
और ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट भी है, प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ये पिगमेंट्स भी है, इसलिए पिगमेंट कहते हैं कि ये जो एंथोसाइनिन है, आप बहुत सारे फलों का रंग गहरा देखते होंगे, और ये जो गहरा रंग होता है जिसके ब्लैक कलर हो सकता है, डीप ब्लू हो सकता है, ब्राउन होता है, ये जो होते हैं एंथोसाइनिन के कारण होते हैं। क्योंकि एंथोसाइनिन जब किसी फल के जूस के साथ मिलता है तो उसके पीएच से प्रभावित होकर जो ये कलर देता है वो गहरा कलर होता है, जो अभी आपने मॉरल संजीवनी में भी देखा कि ये भी डीप डार्क कलर का जूस है। तो ये जो एंथोसाइनिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप समझे कि इन सारे जूसों में जो एंथोसाइनिन ये हैं, इसके कारण जो है इसके सारे प्रभाव आपको नजर आएंगे। तो ये समझने की जरूरत काफी इंपॉर्टेंट। अब है कि ये एंथोसाइनिन के वैसे तो कई सारे फायदे हैं, लेकिन इसका सबसे जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें कि रक्त प्रवाह होता है, तो ये ब्लड वेसल्स में रक्त के प्रवाह को यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अब ये ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो इसके कई तरह के आपको फायदे मिलते हैं। एक तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि ब्लड फ्लो बढ़ने से किडनी की जो फिल्ट्रेशन रेट है, यानी किडनी जो हमारे शरीर के हानिकारक चीजों को बाहर निकालता है, उसके गति को तेज करता है। इस तरह से ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करने में काफी मददगार है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इसके अंदर और भी कई तरह के गुण हैं। अब पहले ये समझ लें कि भाई अगर ब्लड फ्लो तेज नहीं होगा शरीर में, या ब्लड फ्लो स्मूथ सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, ब्लड वेसल संकुचित है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है दोस्तों? ऐसी समस्या जब आती है तो आप देखेंगे कि हमारे पैर हाथ में ठंडे होने लगते हैं, ठंडापन आ जाता है। इसके अलावा जो हमारे नाखून हैं वो खुरदुरे हो जाते हैं, हेयर फॉल हो सकती है, हमारी स्किन डल हो जाएगी, हमारी स्किन ड्राई हो सकती है, और साथ में हेयर लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह से देखेंगे कि ये सारे लक्षण जो होने लगते हैं ये किस चीज के होते हैं? जब हमारा ब्लड फ्लो कम होता है, ब्लड फ्लो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, तब इस तरह की बातें होती है। आपकी मांसपेशियों में भी क्रैम्प्स हो सकता है। अगर हमें इस तरह की समस्या आएगी तो हमारे जो मसल्स हैं उनमें भी ऐंठन होती है। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं कि हमारे रक्त शिराओं में रक्त का प्रवाह प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अगर हम इसको लेंगे, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो बढ़ती है, तो मॉरल संजीवनी लेने से जूस ब्लड फ्लो बढ़ेगा, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे धमनियां जो हैं जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, वो रिलैक्स होती है, वो थोड़ी चौड़ी होती है, और जिससे क्या होता है कि रक्त बड़े सुचारू रूप से बढ़ता है। दूसरी चीज ये क्लॉटिंग को भी नहीं होने देता है, माने थक्का बनने से रोकता है, जिससे कि रक्त प्रवाह शरीर में सुचारू रूप से होती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये हैं कि जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होने लगता है, तो इससे जो हमारे जो भी हम भोजन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पोषक आहार, और साथ में ऑक्सीजन, ये सारे हमारे शरीर में रक्त के द्वारा डिफरेंट सेल्स में या टिश्यू में पहुंचते। ठीक है। दूसरी चीज की हार्ट डिजीज होने की संभावना को ये बहुत ही कम कर देगा, स्ट्रोक होने की संभावना को बिल्कुल ही कम कर देगा, और साथ में हमारे मेंटल क्लैरिटी, जो हमारे मस्तिष्क में जो क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी तरह का द्वंद्व या कंफ्यूजन होने लगता है, हम थोड़ा सोचने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, उस फिर से मेंटल क्लैरिटी को भी ये इंड्यूस करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये खास करके जो ये ब्लड फ्लो बढ़ने के अनेकों फायदे, इसके अतिरिक्त भी आपको कई तरह के फायदे मिलेंगे। ठीक है। एक तो
डाइजेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रक्त प्रवाह का डाइजेशन से भी संबंध है। अगर रक्त संचालन हमारे शरीर में सुचारू रूप से हमारे सारे ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में भी हो रहा है, तो हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया बेटर हो जाती है। हमारी त्वचा में निखार आएगा, यानी स्किन हेल्थ की काफ़ी अच्छी संभावना इससे हो जाती है। हमारी इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करती है, यानी इम्यूनिटी भी काफ़ी बिल्डअप करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। और ऑब्वियसली ब्लड फ्लो सही रहने से एनर्जी भी हमारे शरीर में काफ़ी निकलती बनने लगती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि थक्का बनने की प्रक्रिया को ये काफ़ी धीमा कर देता है, यानी कोगुलेशन के प्रोसेस को बहुत ही कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो शरीर में हमारे धमनियाँ या रक्त शिराएँ हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं और ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसके अनेक फायदे हैं। तो पहला फायदा तो एंथोसाइनिन का ये था कि ये ब्लड फ्लो को तेज करता है। तो इस तरह से बहुत ही बेटर रिजल्ट आपको इसमें नजर आएगा। तो सबसे पहली चीज ये कि ये हमारे ब्लड फ्लो को बेटर करता है, इंप्रूव करता है। ठीक है, तो इसके कारण हार्ट डिजीज की भी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये जो जूस है, ये फ्रूट जूस समझा जाए कि जो मॉरल संजीवनी जूस है, ये पर्टिकुलरली हमारे हार्ट के लिए ही नहीं बल्कि क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्रूट्स है और इसमें जो एंथोसाइनिन है और ये चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि ये बड़ा चॉइस जूस हो जाता है। ये भी ऐसा भी है कि अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो ऐसे केस में भी डॉक्टरों की सलाह लेकर आप इसे दे सकते हैं, क्योंकि ये इसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यानी डायलिसिस के केस में भी उस तरह के पेशेंट्स को भी ये सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर 8 सप्ताह तक, ऐसा रिपोर्ट्स है, इसी स्टडी है कि अगर 8 सप्ताह तक इसे रेगुलर सेवन लोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत 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 कम हो जाएगी। तो इस चीज का भी ध्यान हमें देना है। नॉट ओनली दैट, बल्कि आप समझिए कि जैसे एक बीमारी होती है, आपने नाम सुना होगा अल्जाइमर, जिसमें कि लोग काफी भूलते हैं, उनको भूलने की जबरदस्त समस्या होती है। तो ऐसे केस में भी ये अल्जाइमर की ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उनके जो लक्षण है उसे कम करने में ये काफी सहायक है। ठीक है, तो अल्जाइमर डिजीज जो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तो उसके गति को भी ये धीमा करने में सक्षम है। ये जो जूसेस हैं या इसमें और भी जो जूस हैं, इसमें फाइबर्स हैं, और फाइबर जहाँ है तो ऑब्वियस है कि डाइजेशन की समस्या, इनडाइजेशन की समस्या नहीं होगी, स्टूल सॉफ्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन की चांसेस नहीं होंगे, और साथ में हमारी मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा कि ब्लड फ्लो तो बढ़ता ही है, सुचारू होता है, इसमें ब्लड शुगर के लेवल को भी ये नियंत्रित करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो सिर्फ जैसा आपने देखा कि हार्ट ही नहीं, किडनी ही नहीं, बल्कि डायबिटीज के पेशेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि उनके ब्लड शुगर को ये रेगुलेट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि मेंटल क्लैरिटी, तो ये ब्रेन के भी हेल्थ को काफ़ी सुधार लाता है, यानी कि कॉग्निटिव पावर में भी इम्प्रूवमेंट होती है, यानी कि मेमोरी इम्प्रूव करेगी, कंसंट्रेशन फोकस की समस्या को भी कम कर देती है, और साथ में हमारे आंखों के लिए भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि फॉर आई हेल्थ, हमारे बोन के हेल्थ के लिए, कैंसर होने की चांसेस को बहुत ही कम कर देती है, और साथ में इसमें विटामिन सी भी है और पोटेशियम भी है, मिनरल्स भी हैं, तो इसका भी लाभ लोगों को मिलता है। एजिंग की समस्या जहाँ तक है तो ऑब्वियस है, जैसा आप समझ रहे होंगे कि जब ये ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है और साथ में इसमें ऑलरेडी अलग एंटीऑक्सीडेंट हैं,
तो इसके कारण एंटी एजिंग भी प्रॉपर्टी इसकी है। इसके सेवन से जो झुर्रियां हैं, ब्लैक स्पॉट है, या स्किन में जो डलनेस आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है, इसमें भी सुधार होगा। यहाँ तक कि यूटीआई यानी मूत्र नलिका संक्रमण में भी ये लाभदायक है। साथ में किडनी जो स्टोन्स हो जाते हैं, तो किडनी में स्टोन बनने की प्रक्रिया में भी रुकावट डालता है, यानी किडनी में स्टोन होने से भी रुकावट डालने में ये मददगार है। और साथ में अगर ज्वाइंट में किसी तरह की सूजन है, पेन है, इन्फ्लामेशन है, तो इस जूस के सेवन से आराम मिलेगा। जैसा आपने पहले ही देखा कि ब्लड प्रेशर को भी कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ब्लड प्रेशर के अलावा डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगी। और साथ में जो देखा कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं या डायबिटीज़ के, तो उसे भी कम करने में काफ़ी मददगार है, यानी ब्लड शुगर के लेवल को भी ये रेगुलेट करने में काफ़ी बेनिफिशियल है। अब आते हैं कि इसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा कि ये 4 जूस जिसके बारे में मैंने अभी बताया, एंथोसाइनिन के, ये सब प्रॉपर्टी और बेनिफिट्स हैं जो कि हार्ट के या किडनी के या शुगर के पेशेंट्स के लिए भी लाभदायक है। और जो लोग रेगुलर इसका सेवन करेंगे तो उसे हृदय संबंधी या शुगर संबंधी या फिर किडनी संबंधी बीमारियों के होने की संभावना न के बराबर होगी, छीन रहेगी। लेकिन लाइफ स्टाइल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी अपने खान पान का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इसमें और भी कई चीजें हैं मोरल संजीवनी में। तो एक तो आपने देखा कि इसमें 4 तरह के जूस हैं। स्ट्रॉबेरी जूस है, ब्लूबेरी जूस है, ब्लैकबेरी जूस है, रसबेरी जूस है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, और वो है बीट रूट एक्सट्रैक्ट। यानी ये जो बीट रूट एक्सट्रैक्ट भी इसमें जो मिलाया गया है, इसके भी कमाल के फायदे हैं। अब देखेंगे कि ऑलरेडी ये चारों जूस में जो एंथोसाइनिन है, तो हृदय की समस्या होने से में कमी लाएगी, कम कर देगी बहुत। लेकिन ये भी बीट रूट एक्सट्रैक्ट जो है, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। और साथ में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल, उसके लेवल को भी ये कम कर देती है। ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करती है। तो अब देखिए कि हृदय के रोग होने की संभावना फिर काफी कम हो जाएगी। इस तरह से आप देखें कि बीट रूट एक्सट्रैक्ट के भी फायदे हैं। बीट रूट एक्सट्रैक्ट के और भी फायदे हैं। जो लोग इसका सेवन करेंगे तो फर्टिलिटी में काफी सुधार लाता है। यानी अगर किसी भी पुरुष स्त्री में बांझपन की समस्या है तो उसको ये रेगुलर लेते हैं, या किसी भी कारण से, तो फर्टिलिटी के लिए भी काफी अच्छा है। इसमें फॉलिक एसिड्स यानी फॉलेट की मात्रा भी होती है, तो इसके कारण लाल रक्तकण में भी मैच्योरिटी यानी परिपक्वता होती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी इसमें है। किसमें? बीट रूट में। तो ये बीट रूट एक्सट्रैक्ट का एडिशनल बेनिफिट आपके इस मोरल संजीवनी के अंदर मिलता है। अब आते हैं कि इसके अतिरिक्त और इसमें क्या है। गार्सिनिया है। अभी जो गार्सिनिया इसमें दिया गया है, तो गार्सिनिया का मेन बेनिफिट क्या है? वेट लॉस के लिए, यानी वजन को कम करने के लिए गार्सिनिया इसमें डाला गया है। तो अगर इसका उपयोग नियमित रूप से किया जाए तो वेट कम करने में भी ये काफी हेल्पफुल है। और साथ में एपेटाइट यानी भूख में भी कमी लाता है। जो बेवजह की भूख हर समय लगती हो, तो उसे भी कम करने में ये काफी सहायक है। अब आते हैं कि भाई और क्या चीज है भैया। एक इसमें कमाल का और जूस है जिसे सी बकथॉर्न जूस कहते हैं। ये हर जगह नहीं अवेलेबल होता है, ये थोड़ी महंगी भी होती है। लेकिन आपके मोरल संजीवनी में सी बकथॉर्न जूस भी दिया गया है। अब ये जो सी बकथॉर्न जूस है, ये कहिए कि एक तरह से ओनली वेजिटेरियन सोर्स जूस का है, जिसमें आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगा और प्रसन्नता भी होगी कि इसमें ओमेगा 3, 6, 9 ही नहीं बल्कि एक चौथा भी ओमेगा है, दैट इज ओमेगा 7। यानी इसमें 4 प्रकार के
ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3, 6, 9 एंड K7 ऑल्सो। आपने ओमेगा 3, 6, 9 तो आप उसका इस्तेमाल भी करते हैं, आपकी कंपनी में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है। लेकिन ये जो मैंने कहा कि सी बकथॉर्न जूस है, इसमें ये एकमात्र ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जूस का जिसमें कि ओमेगा 3, 6, 9 के अलावा 7 भी होता है। तो इसे हमें जानना चाहिए कि ये कितना ही महत्वपूर्ण और कितना बेनिफिशियल है, और हर जगह मिलती भी नहीं है। तो आपके मॉरल संजीवनी में सी बकथॉर्न जूस भी दिया गया है। अब इसके उपयोग से ये भी कोलेस्ट्रॉल की कम करती है। अब देख रहे हैं आपके कितने कंबाइंड एक्शन है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। शरीर में किसी तरह की सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो उसे भी कम करने के लिए सी बकथॉर्न काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। किसी तरह का इन्फेक्शन अगर है क्रॉनिक, तो उसमें ये काफ़ी लाभदायक है। कार्डियक फंक्शन को बढ़ाता है, यानी जो हमारे हृदय सुचारू रूप से चले, स्वस्थ रूप से चलता रहे, उसमें भी ये काफ़ी मदद करती है। यानी हृदय के लिए ये काफ़ी, हृदय के स्वास्थ्य के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए सी बकथॉर्न जूस उपयोगी माना जाता है। विटामिन सी की मात्रा इस सी बकथॉर्न जूस में काफ़ी होती है, और आप सब जानते हैं कि विटामिन सी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि कई प्रकार के रोगों को होने से रोकती है, जिसमें कि कैटरेक्ट आंखों की बीमारी भी हो सकती है जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, कैंसर कहते हैं, या और भी कई तरह की बीमारी होने से ये रुकावट डालती है। इसके अलावा ये लिवर को भी प्रोटेक्ट करती है। लिवर में भी प्रोटेक्शन में सी बकथॉर्न जूस जो है सो हमारे लिवर का भी बचाव करती है। तो इतने, ये एक 5वां जूस था जो इसमें दिया गया था, और इसके अलावा आपने देखा गर्सिनिया भी इसमें मिली हुई। चलिए एक और चीज इसमें है आपके मॉरल संजीवनी में, और वो बड़ा ही कॉमन चीज है जिसे हम सब लोग यूज करते हैं और जानते भी हैं, लेकिन उसके भी जूस को इसमें मिलाया गया है, और वो है गिज्जर जूस। अब ये जो अदरक का जूस है बड़ा साधारण सी चीज लगती है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि इसके अनेकों बेनिफिट्स हैं, और इसलिए मॉरल संजीवनी में उसे भी मिलाया गया है। तो इसके चलते आप अच्छी तरह जानते हैं, एक तो डाइजेशन बहुत सही रहेगी, दूसरी चीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट्स है कि कोरोनरी हार्ट डिजीजेस न हो, इसके लिए इसका सेवन करना चाहिए। यानी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज न हो, इसलिए इसके सेवन से, रेगुलर सेवन से फायदे मिलते हैं। ठीक है। डायबिटीज में भी ये मदद करता है, यानी कि ब्लड रेगुलेशन में भी ये मदद कर सकता है। दूसरी चीज है कि क्रॉनिक को, अगर किसी तरह, क्रॉनिक का मतलब कि काफी लंबे तरह से अगर किसी को इंडाइजेशन है, अनपच की समस्या है, तो उस केस में भी गिंजर इज वेरी वेरी हेल्पफुल। इसका सेवन करने से डाइजेशन सही हो जाता है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी कहा कि ब्रेन फंक्शंस, यानी कि हमारी ब्रेन तेज हो, मेमोरी सही रहे, थिंकिंग सही हो, फोकस्ड ब्रेन रहे, तो इसके लिए भी गिंजर का रेगुलर उपयोग करना चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी ये कोलेस्ट्रॉल को भी हेल्प कम करता है, साथ में ब्लड शुगर के लेवल को भी कम करने में काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। और इस तरह से अगर जो लोग, ऐसे भी रिपोर्ट है कि जो लोग रेगुलर सेवन करते हैं उनको कैंसर के रिस्क होने की समस्या बहुत कम हो जाती है, यानी रिस्क को काफ़ी कम कर देता है। ठीक है। तो इतने सारे इसके बेनिफिट हैं किसके, गिंजर एक्सट्रैक्ट के। अब नॉट ओनली दैट, बल्कि आप देखेंगे कि ये गिंजर एक्सट्रैक्ट जो है, इतनी चीज़ों के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इन्फेक्शन को भी फाइट करता है। और ऐसी भी एक आध स्टडी देखी गई है कि गिंजर जो है, ये एक्सट्रैक्ट से स्टेफ ऑरियस नाम का जो बैक्टीरिया है, उस संक्रमण को भी रोकने में या दूर करने के लिए हेल्पफुल और सपोर्टिव माना जाता है। ठीक है। मेंस्ट्रुअल पेन में भी लोग यूज करते हैं, नौसिया में भी यूज करते हैं।
तो इस तरह से इसके अंदर एक और चीज है नोनी। नोनी आप सब लोगों ने यूज किया होगा, आपकी कंपनी, हम लोगों की कंपनी में भी नोनी जूस ऑलरेडी है, जिसका आप कई लाखों लोगों ने उपयोग किया होगा और हम सब जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए कि आपके मोरल संजीवनी में नोनी भी मिलाया गया है, नोनी जूस। और नोनी जूस के तो अनेकों फायदे हैं, लेकिन नोनी जूस में खास करके विटामिन सी के अलावा बायोटीन भी है, फॉलेट भी है यानी फॉलिक एसिड भी है, मिनरल्स भी है, पोटेशियम की काफ़ी मात्रा है। तो इन सब के अलावा कैल्शियम, विटामिन ई, यानी कि काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स भी इसमें भरे हुए हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ऑब्वियस है कि इसके यूज से भी हृदय रोग की समस्या में काफ़ी कमी आ जाती है और न होने की समस्या होती है। इसके अलावा ब्लड, यानी कि ब्लड जो है हमारा, नोनी के जूस से हीमोग्लोबिन के भी स्तर में कुछ सुधार होता है। साथ में फैट्स और ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी सहायक है। बॉडी के अंदर अगर किसी तरह की सूजन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इसे भी रिड्यूस करता है। एक और चीज़ इसमें मिली हुई है दोस्तों, और वो है चिकोरी, यानी कि चिकोरी। चिकोरी एक तरह का कि जड़ी बूटी आप कह सकते हैं या हर्ब्स कह सकते हैं। तो इसका प्रयोग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है, चिकोरी। और चिकोरी भूख के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर किसी को भूख नहीं लगती है तो लॉस ऑफ एपेटाइट के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी वजह से अनपच है, स्टमक अपसेट है, तो उसमें भी चिकोरी एक्सट्रैक्ट काफ़ी उपयोगी माना जाता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत को दूर करने के लिए भी। और साथ में लीवर और गॉल ब्लैडर की समस्या ना हो, इसके लिए भी चिकोरी एक्सट्रैक्ट प्रयोग किया जाता है। और ये चिकोरी एक्सट्रैक्ट भी आपके मोरल संजीवनी में है। इसके अलावा दो और चीज़ें हैं। आंवला जूस, आप सब जानते हैं कि आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है, तो ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। और विटामिन सी के अतिरिक्त ये हेयर के लिए, स्किन के हेल्थ के लिए, यानी कि बालों के स्वास्थ्य के लिए, बालों में चमक लाने के लिए, बालों को घना बनाने के लिए, हेयर फॉल रोकने के लिए, स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, स्किन में निखार लाने के लिए, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें आंवला जूस के साथ साथ मोरल संजीवनी में एक जंबो जूस भी दिया गया है, जो कि खास करके ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मोरल संजीवनी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेनिफिशियल सप्लीमेंट है, जो हमें हृदय रोगों से बचाव करती है। और अगर हृदय रोगी या किडनी के रोगी हैं तो उन्हें भी इसको देने से लाभ मिलता है। और इसका सेवन अगर जो लोग नियमित रूप से करते हैं तो उन्हें हृदय रोग या किडनी रोग या शुगर के रोग की समस्या बहुत ही होने की समस्या काफ़ी छीन हो जाती है। लेकिन एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों, जैसा पहले कहा गया कि हमें अपने लाइफ स्टाइल में भी सुधार लाने की ज़रूरत होगी, यानी कि हम ऐसे चीज़ों का सेवन न करें जिससे कि हृदय रोग की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है या होने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है, तो उसे भी देखना होगा। और अगर हम ऑलरेडी किसी रोग से ग्रसित हैं तो हमें डॉक्टर, चिकित्सक की भी सलाह लेनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि मोरल संजीवनी एक बड़ा ही अद्भुत, स्वादिष्ट मैंगो फ्लेवर में उपलब्ध ये जो आपने देखा ये जूस है डार्क कलर का। इसके अंदर आप देखें कि कैप्स भी लगा हुआ है, यानी कि आप 30 ml चाहें तो इससे बड़ी आसानी से मेजर करके ले सकते हैं। और इसको किसी भी जूस के साथ मिला के भी इसको पिया जा सकता है। अगर दिन भर में 30 ml आपको पीने की जरूरत है, सिर्फ 30 ml प्रतिदिन इसका सेवन आप करें, मिक्स करें जूस के साथ और इसका उपयोग करें, तो ये सारे बेनिफिट्स आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य के लिए निश्चित तौर पे मिलेंगे। और
हमें ये चाहिए कि सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज करने के साथ साथ इसका सेवन भी नियमित रूप से करें। ये 500 ml की बॉटल है, जैसा मैंने पहले ही कहा, और इसको बेहतर है कि आप खाली पेट लें, एम्प्टी स्टोमक में ही इसको लेना चाहिए, ज़्यादा फायदेमंद है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर आप मोरल संजीवनी का सेवन कर रहे हैं और अगर तो दिन भर पानी की भी अच्छी खासी समुचित मात्रा लें, यानी पानी का भी सेवन करें। यू मस्ट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा लाभप्रद आपको मिलेगा। तो ये संक्षिप्त में दोस्तों मोरल संजीवनी के बारे में था। तो अगर आप मोरल संजीवनी लोगों को भी सजेस्ट करें, आप भी चाहें आप भी ले सकते हैं। हर आदमी इसको स्वस्थ व्यक्ति ले सकता है। इससे क्या होगा कि उन्हें हृदय रोग की समस्या, हृदय रोग होने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही क्षीण हो जाते हैं, न के बराबर हो जाते हैं। किडनी के पेशेंट्स में भी लाभदायक है। वैसे एक चीज़ बता दूं कि नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि किडनी के पेशेंट्स को नोनी बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लेना चाहिए। आपके मोरल संजीवनी में प्रत्येक 30 ml में 0.99 मिलीग्राम नोनी, बहुत ही छोटी सी मात्रा दी गई। तो दोस्तों ये सब मोरल संजीवनी के बारे में था, और इसका सेवन लें और आप लाभ लें ताकि आप सबका हृदय सुरक्षित रहे, किडनी सुरक्षित रहे, लीवर सुरक्षित रहे, और हमारे शरीर में अनावश्यक शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक ना हो। इसके साथ अब हम विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय मोरल।